ये न्याय की जीत है और सत्य की जीत है। गाजीपुर संसदीय क्षेत्र की जनता सांसद विहीन हो गई थी बिना किसी उसके, तो अब उनके सांसदी बहाल होने के बाद जो अधूरे कार्य रह गए थे उनको पूरा कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा और उसको धरती पर उतारने की कोशिश की जाएगी। उसमें प्रशासन और अधिकारियों का सहयोग चाहिए। अगर वो मिला तो अवश्य गाजीपुर जनता को उसका हक मिलेगा। समय बहुत कम बचा है। हाँ, 2 ही महीना वक्त बचा है। बहुत ही कम वक्त है, कम नहीं, बहुत ही कम वक्त है। कोशिश की जाएगी कि उसको किसी भी तरह से हम धरातल पर ला सकें। क्या लगता है कि सांसद अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर कब तक बहाल हो जाएगी लोकसभा स्पीकर द्वारा? ये नियमानुसार जो होता है उस प्रक्रिया में कुछ वक्त लग सकता है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्षेत्र की जनता जो है उत्साहित है? बहुत उत्साहित है। बहुत से लोगों के फोन आ रहे हैं, मिलने आ रहे हैं लोग, और उनको पूरी आशा विश्वास था कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा और उनकी आशाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सही निर्णय दिया है। इसमें एक डायरेक्शन आया है कि हाई कोर्ट में इसको 6 महीने के अंदर कर देना है फैसला हाई कोर्ट को। तो हाई कोर्ट में आप लोग पहले भी गए थे? हाँ, हाई कोर्ट में रीट पड़ी हुई है। अब वो उसमें सुनवाई हो जाएगी तो न्याय मिलेगा। जैसे फैसले में क्या सुनने में आया है कि क्या क्या रिलीफ दी गई है? सांसदीय बहाल किया है और जो सजा थी उसको सस्पेंड कर दिया है और डायरेक्शन दिया है जो हाई कोर्ट को वो कि उसको जून तक निस्तारित करें। अपनी विकास निधि को भी ये इस्तेमाल कर सकेंगे? ये मुझे अभी इसके बारे में पूरी तौर पर नहीं संज्ञान है। अब एक अटकलें हैं कि 2024 का चुनाव लड़ने के लिए उसमें डायरेक्शन में कुछ आया है, क्या लड़ सकते हैं? हाँ, लड़ सकते हैं, ये आया है। चुनाव लड़ सकते हैं, इस पर कोई रोक नहीं। तो क्या लगता है कि मौका दिया अगर पार्टियों ने तो? हाँ, पार्टी ने मौका दिया तो चुनाव लड़ेंगे। एक चीज बहुत अटकलें हैं कि जैसे बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं, तो फिर उसी दल से आएंगे या किसी और दल से? अभी तो ये निर्णय होना बाकी है। अभी तो बहुजन समाज पार्टी की सांसद की हैसियत से हैं। विधायक जी, जैसे हम बात करें कि आपकी एक मोहम्मदाबाद विधानसभा जो सीट है जो कि बलिया लोकसभा में आती है, तो यहाँ के बारे में अगर हम आपसे पूछें कि विकास की क्या हालात है, तो ऐसे में क्या बताएंगे कि यहाँ की मुख्य समस्याएं क्या हैं और उसके सापेक्ष निदान क्या होगा? हमारी मोहम्मदाबाद विधानसभा पूरी किसान बाहुल्य विधानसभा है। 90% क्षेत्र कृषि पे आधारित है और उसमें सबसे बड़ी समस्या जो किसानों के सामने है वो गौसपुर से लेकर के वीरपुर तक गंगा की कटान से जो किसानों की अपार क्षति हो रही है, खेत कट कट के गंगा में समाहित हो रहे हैं, वो सबसे बड़ी समस्या है। ठोकर बनाने के नाटक हर साल होते हैं, लेकिन कहीं एक बित्ता भी ना बना, कहीं 10 फीट बना, फिर आगे और नुकसान हुआ। उससे कोई ठोस योजना बना के कार्य नहीं हो रहा है, जिससे बहुत किसानों की क्षति हो रही है। गांव के गांव खेत विहीन हो गए हैं। दूसरी समस्या जो है वो हमारे यहाँ कृषि ही प्रधान क्षेत्र होने की वजह से वो नहीं, आप